Hello everyone. So I'm here with the very first class of accounts for the beginners. This class is for +1 students and for all those who wants to learn accounting, and especially for the Punjab State Power Corporation Limited, those who are in PSPCL. There are when they are going to appear from LDC to UDC exam, and when they are going to appear in SAS part 2, they need to learn accounts. ठीक है, for all those and for +1 commerce students, we are going to start these classes. So in this class we will learn basically three things. What is accounting first, why we need accounting, and what are the types of accounting. So what is accounting? If in देखो ये आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लासेस अज्यूमिंग दैट यू हैव जीरो नॉलेज ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, तो हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे सो दैट किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट में आई विल इंडल्ज लेस, बट प्रैक्टिकल पार्ट में हम थोड़ा ज्यादा कवर अप करेंगे. बट एक बेसिक इन द बिगनिंग ऑफ द कोर्स एक बेसिक होना जरूरी है कि हम करने क्या लगे हैं. ठीक है, हमारे कोर्स में स्टार्टिंग किस चीज मतलब क्या अकाउंट्स होता क्या है. अगर हम अकाउंट्स को स्टडी कर रहे हैं तो अकाउंट्स होता क्या है. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग वर्ड आया कहाँ से, तो इन जनरल टर्म्स अगर मैं बात करूं द वर्ड अकाउंटिंग कम्स फ्रॉम द अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, अकाउंटेबिलिटी मीन्स किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी. मीन्स इफ यू आर गोइंग टू बी रिच यू नीड टू बी अकाउंटेबल फॉर योर मनी. आपको अपने मनी को अकाउंट मतलब एक संभालना कैसे, आपने अपने मनी की अकाउंटेबिलिटी कैसे करनी है. फ्रॉम दिस द वर्ड अकाउंटिंग कम्स. ठीक है, अकाउंटिंग है क्या बेसिकली, अकाउंटिंग क्या है, एक टेक्निक ही है ना जिसके थ्रू आप अपनी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उसको रिकॉर्ड करते हो. आप देखते हो कि आपको कितना कॉस्ट हुई आपकी और कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है, तो अगर आपके पास पैसा है तो आपको उसकी अकाउंटेबिलिटी भी आनी चाहिए, आपको उसको मैनेज करना भी आना चाहिए. सो फ्रॉम दिस द वर्ड अकाउंटिंग स्टार्ट्स. सो बेसिकली व्हाट इज अकाउंटिंग. तो एक बहुत सिंपल सी इसकी मीनिंग है. अकाउंटिंग इज अ इंफॉर्मेशन साइंस दैट इज यूज टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल डाटा फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज फॉर इंडिविजुअल्स. ये एक इंफॉर्मेशन साइंस है. इंफॉर्मेशन साइंस कैसे है, हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं. ठीक है, अगर मैं एक छोटी सी ट्रांजेक्शन मतलब जहां से गुड्स का और सर्विसेज का एक्सचेंज स्टार्ट होता है वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, आज के टाइम की बात नहीं है, अकाउंटिंग आज ही एग्जिस्टेंस में नहीं आया. फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स अकाउंटिंग इज इन एग्जिस्टेंस. मतलब उस टाइम पे अकाउंट्स को मेंटेन करने की जो आप कह सकते हो अप्रोच थी या टेक्निक थी वो डिफरेंट थी. आज के टाइम पे अकाउंटिंग थोड़ी टेक्निकलिटीज के साथ हम उसको कंसीडर करते हैं बिकॉज आज बिजनेसेस एग्जिस्टेंस में आए हैं, कंपनीज एग्जिस्टेंस में आई हैं, फर्म्स एग्जिस्टेंस में आई हैं. उसकी वजह से जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं उनमें एक यूनिफॉर्मिटी आ गई है. ठीक है, मतलब एक ऐसी टेक्निक्स यूज होती हैं कि वो सारे बिजनेसेस में कुछ एक्सटेंट तक वैसे ही फॉलो की जाती हैं अकाउंटिंग के लिए. बट एंशियंट टाइम में क्या होता था कि हर कोई अकाउंट्स तो देखो पहले भी चलता था. ठीक है, पहले भी अकाउंटिंग होती थी, पहले भी हम आज भी हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, हम अपने घर पे देखते हैं तो वो रिकॉर्डिंग करते हैं. ठीक है, उनका मंथली एक्सपेंस कितना हो रहा है या उनकी इनकम कितनी है. मतलब एक कॉमन पर्सन भी अकाउंटिंग को यूज करता है इन प्रैक्टिस, बट उनकी अकाउंटिंग को यूज करने का वे इज डिफरेंट देन द वे वी used to record the transactions in this, right? तो तब भी अकाउंटिंग होती थी, अकाउंटिंग आज भी हो रही है. अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन साइंस है जिसके थ्रू हम पहले तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, देन इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं. ठीक है, इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं कि हम उसको अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर सकें, हम उसका मतलब हम उसको समझ सकें. ठीक है, और वो डाटा जो है वो किसके लिए यूज होता है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज होता है और इंडिविजुअल्स के लिए यूज होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने टर्म यूज की है दैट इज इंफॉर्मेशन साइंस. इंफॉर्मेशन सबसे पहले हम किस तरह की गैदर करते हैं, अब बात आती है उस चीज की. ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो मॉनेटरी भी होती है, नॉन मॉनेटरी भी होती है, लेकिन अकाउंट्स जो है वो सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में, इट इज ऑल अबाउट मनी. अकाउंट्स को नॉन मॉनेटरी टर्म्स के साथ कोई भी लेना देना नहीं है. अकाउंट इज ऑल अबाउट मनी. ठीक है, तो ये सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा को कंसीडर करता है, ये सिर्फ मॉनेटरी डाटा को कंसीडर करता है. एक पर्सन कितना ऑनेस्ट है, ठीक है, एक पर्सन
कितना हार्ड वर्किंग है, इस चीज का अकाउंट्स के साथ किसी भी तरह का कोई भी कंसर्न नहीं है और ना ही हम इसको कंसिडर करते हैं। एक पर्सन जो है वो 1 आवर में 20 प्रोडक्ट्स बना रहा है और एक पर्सन 1 आवर में 50 बना रहा है, मतलब उसकी हार्ड वर्किंग का हमारे अकाउंट्स में कोई कंसर्न नहीं है। हम वैल्यू ऑफ मनी देखते हैं इसमें, ठीक है, हम मॉनेटरी टर्म्स में अकाउंट्स को देखते हैं। एक पर्सन कितना ऑनेस्ट है, कितना लॉयल है, वो हम नहीं देखते। सेकेंड थिंग इज ये ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स के लिए डाटा बनाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कैसे यूजफुल होगा अकाउंट्स, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस को इंफॉर्मेशन चाहिए बाय द एंड ऑफ द ईयर कि उनको कितना कॉस्ट उनकी पड़ी पूरे साल में एक प्रोडक्ट को बनाने की, कितना उनको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। वो सारा एक प्रोसेस है जिसमें अकाउंट्स जो है वो चलता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग जो है वो हमारी जर्नल में होती है। जर्नल में हम नॉर्मल रिकॉर्डिंग, मतलब ये सब चीजें आगे आगे आती जाएंगी तो आपको कंसिडर होता जाएगा। तो लास्ट जो होता है वो आता है जिसमें हम अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता होता है, क्यों उनको जरूरत होती है, क्यों जरूरत होती है, सो दैट वो अपने फ्यूचर डिसीजंस जो है वो ले सके। तो इसलिए अकाउंटिंग जो है वो एक इंफॉर्मेशन साइंस है जिसके थ्रू हम डाटा को, कौन से डाटा को, फाइनेंशियल डाटा को, ठीक है, मॉनेटरी डाटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं और कलेक्ट करते हैं, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स को भी तो पता, मतलब इंडिविजुअल्स को भी तो एक इंफॉर्मेशन चाहिए ना कि कौन सा बिजनेस कितना अच्छा कर रहा है, कौन सा बिजनेस कितना अर्न कर रहा है, क्योंकि उन्होंने उसके बेसिस पे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने होते हैं। तो अकाउंटिंग क्या है, दिस इज एन इंफॉर्मेशन साइंस जिसके बेसिस पे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, डाटा को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। For organization individual means reporting of data, रिपोर्टिंग भी अकाउंट्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारी अकाउंटिंग आती है। व्हाट इज अकाउंटिंग, दिस इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की नीड क्या है हमें, वो हमने अभी डिस्कस किया। अकाउंटिंग की नीड यही है कि हम अकाउंट्स में जो अपने ट्रांजेक्शंस हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, सो दैट हमें बाय द एंड ऑफ द ईयर अपने कॉस्ट का पता लग सके, प्रॉपर रिकॉर्ड्स का पता लग सके, ठीक है, और हमें ये पता लग सके कि कितना जो नेट प्रॉफिट है वो हुआ, ठीक है। यूजर्स हमारे अकाउंटिंग के कौन से होते हैं, इंटरनल यूजर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं, ठीक है। हम अगर यूजर्स की बात करें कि अकाउंटिंग को यूज कौन कौन करता है, इंटरनल यूजर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स लाइक इंडिविजुअल्स जो ऑर्गेनाइजेशन के बाद आते हैं। इंटरनल यूजर्स में बेटा क्या क्या आ जाता है बच्चे, मैनेजमेंट आ जाती है, ठीक है। मैनेजमेंट को क्या चाहिए होता है, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए अकाउंट्स की जरूरत है, पॉलिसीज बनाने के लिए अकाउंट्स की जरूरत है। ऑनर्स भी बिजनेस के अंदर होते हैं, इनको नेट प्रॉफिट के लिए, ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना आया, या फिर इनको किस चीज के लिए जरूरत है कि इनको कितना बोनस मिलेगा, क्योंकि ये इंटरेस्टेड होते हैं, डिविडेंड्स में इंटरेस्टेड होते हैं, इनको प्रॉफिट के बेसिस पे कितना डिविडेंड मिलने वाला है इस साल, इनको कितना बोनस मिलने वाला है, ठीक है। ये सारी चीजों के लिए ऑनर्स को रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 3 एम्प्लॉइज को क्यों चाहिए होती है अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि उनको सैलरी में इंटरेस्ट होता है, इसलिए उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, उनको भी बोनसेस में अपना इंटरेस्ट होता है, ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स में उनको इंटरेस्ट होता है, इसलिए उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन से आते हैं, जो बिजनेस के बाहर है बट बिजनेस से रिलेटेड है इन सम वे, ठीक है। लाइक सबसे पहले तो बिजनेस के क्रेडिटर्स आ जाते हैं जिनसे हमने उधार में पैसे चीजें ली हुई हैं। क्रेडिटर्स को तो इंटरेस्ट होगा ना, ऑब्वियसली उसने हमने जिससे पैसा लेना होगा वो तो बिजनेस की इंफॉर्मेशन जानने के लिए इंटरेस्टेड होगा ना, कि मुझे बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, इस बिजनेस में कितने पैसे आ रहे हैं, ये मेरा रिटर्न भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट बिजनेस से तो ये रिलेटेड है ना, बट है बिजनेस के आउटसाइड, एक्सटर्नल। नेक्स्ट आ जाते हैं इन्वेस्टर्स, ठीक है। इन्वेस्टर्स को क्यों जरूरत होती है, जिन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया उनको भी तो रिटर्न की नॉलेज होनी चाहिए ना, कि बिजनेस में कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इन्वेस्टर्स हो गए। नेक्स्ट आते हैं हमारे पोटेंशियल एम्प्लॉइज। पोटेंशियल मींस
जो बिजनेस के साथ जुड़े नहीं हुए बट बिजनेस के साथ आने वाले टाइम में जुड़ सकते हैं। जॉब सीकर्स हो गए, ठीक है, अगर मुझे कहीं पे जॉब करनी है तो मुझे भी तो फाइनेंशियल डाटा या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट होगा ना, कि बिजनेस की फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, बिजनेस की सॉल्वेंसी कितनी है। टैक्स अथॉरिटीज हो गई, टैक्स अथॉरिटीज ने टैक्स लेना होता है, बिजनेस से कहीं ना कहीं तो रिलेटेड है ना वो। नेक्स्ट आ जाते हैं बिजनेस के कस्टमर्स। कस्टमर्स, ठीक है, हर कस्टमर को बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी में इंटरेस्ट नहीं है, बट कुछ एक कस्टमर्स को पूरी नॉलेज मेंटेन करने का बहुत ज्यादा वो क्रेज होता है, ठीक है, कि प्राइस इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, कैसे होगा, ठीक है, वो सारी चीजें कस्टमर जो है वो भी कई नॉलेज रखते हैं बिजनेसेस की। तो ऐसे बहुत सारे एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं जिनको अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। जनरल पब्लिक, रिसर्चर्स, ठीक है, सबसे बड़ी बात, पब्लिक, जनरल पब्लिक को भी कई बार इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, रिसर्चर्स को भी चाहिए होती है, रिसर्चर्स जो रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, मीडिया, मीडिया भी तो प्रिंट करती है ना। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो इन सारे जो यूजर्स हैं उनके लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास बात आती है सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब भी मैं बात करती हूँ अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होता है। अकाउंटिंग से भी पहले एक बेसिक टर्म आती है, अकाउंटिंग से भी पहले जो एक बेसिक टर्म है दैट इज बुककीपिंग। मतलब एक तरह से अकाउंट्स स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर बुककीपिंग एंड्स, ठीक है। बुककीपिंग क्या है, बुक्स को मेंटेन करना, बुक्स को मेंटेन करना, मतलब एक आप ये चीज कह सकते हो कि एक प्रोसेस है अकाउंट का, ठीक है। सबसे पहले जर्नल आता है, ठीक है, जर्नल होता है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो बेसिकली ये किसमें आता है, बुक कीपिंग में, ठीक है। बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, बुक्स को मेंटेन करना, ठीक है। हाउ टू कीप द रिकॉर्ड्स, दिस इज बुक कीपिंग। सो बुक कीपिंग बेसिकली सबसे पहले स्टार्टिंग जो हमारी रिकॉर्डिंग की होती है, अगर मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात करूं तो बुक कीपिंग जो है वो स्टार्ट, क्योंकि हम किसी भी चीज को देखो, सिंपल सी बात है, मैं हर एक चीज को याद नहीं रख सकती मेरे बिजनेस में, ठीक है। अकाउंट बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बट बुक कीपिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। जहां पे बुक कीपिंग स्टार्ट होती है, जब जहां पे बुक कीपिंग एंड होती है वहां से अकाउंटिंग जो है वो स्टार्ट होती है। अकाउंटिंग में हम एनालाइज करते हैं, अकाउंटिंग में हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग में हम इंटरप्रिटेशंस करते हैं, अकाउंटिंग में हम रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले जो रिकॉर्डिंग होती है उस वाले पार्ट को स्पेशली आप कह सकते हो कि रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, वो सारा पार्ट किस में आता है, बुक कीपिंग में आ जाता है, ठीक है। मतलब एक वे है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, मतलब दिस इज अ बुक कीपिंग इज अ टर्म where business transactions are recorded in a systematic way and in a chronological order. Chronological means serial wise, sequence wise, ठीक है। तो हम सारी, आप सिंपल सी बात देखो ना, एक ट्रांजेक्शन हो रही है बिजनेस में, ठीक है, जैसे ही ट्रांजेक्शन हुई अकाउंट स्टार्ट होता है, बट अकाउंट्स कैसे स्टार्ट होगा, जब बुक कीपिंग होगी, ठीक है। आप डाटा इकट्ठा करोगे, डाटे को रिकॉर्ड करोगे, फिर ही अकाउंटिंग हो सकती है ना, फिर ही आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो, उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, उसको रिपोर्टिंग कर सकते हो। तो बुक कीपिंग से ही सारा कुछ स्टार्ट होता है, क्योंकि हम हर एक ट्रांजेक्शन को, अपनी पेमेंट्स को, अपनी रिसीट्स को याद नहीं रख सकते, इसलिए हमें उसे नोट डाउन करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग, ठीक है। एक और मैंने टर्म यूज की थी यहाँ पे, क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल मींस सीरियल वाइज, लाइन वाइज, ठीक है, डेट वाइज, उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। अब उसके बाद अगर हम ये सारा कुछ कर ही रहे हैं तो हम बात करेंगे अकाउंटिंग साइकिल की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट for +1 students, this is very important and otherwise also for the ones who are
appearing in departmental exams, this term is very important. Accounting cycle. अकाउंटिंग साइकिल की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जहाँ पे ट्रांजैक्शन आ गई। मैंने ये पहले ही बोला, एक ट्रांजैक्शन आती है। ट्रांजैक्शन मीन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे ही ये चीज हुई, अकाउंटिंग जो है वो हमारी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टार्ट किसमें होती है? तो सबसे पहले हमारी आती है, उसके बाद अकाउंटिंग स्टार्ट होती है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में क्या आ जाएगा? जर्नल। ठीक है, जर्नल का मतलब होता है, मैं यहाँ पे छोटा सा लिख रही हूँ, रिकॉर्ड करना। लेजर का मतलब होता है पोस्ट। ठीक है, और डिफरेंस क्या है? जब करेंगे आपको पता चल जाएगा। जैसे मतलब हेड वाइज उसको डिवाइड कर देना, एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उसको हेड वाइज डिवाइड कर देना। ठीक है, वो लेजर में आ जाता है, मतलब उसको और ज्यादा इजी करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास आती है जर्नल, देन आती है हमारे पास लेजर, देन आती है हमारे पास ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस होता है समरीज। ठीक है, यहाँ पे मैं छोटा सा लिख रही हूँ, ट्रायल बैलेंस मीन्स समराइजिंग। ये मीन्स पोस्टिंग, ये मीन्स रिकॉर्डिंग। तो ट्रांजैक्शन आई, उसको रिकॉर्ड किया, उसको पोस्ट किया, उसकी समरीज बनाई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? आप इसके बीच में एक सब्सिडरी बुक्स भी लिख सकते हो, वो भी इसी का पार्ट है बेसिकली। तो ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे पास क्या आता है? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। इसमें हम प्रॉफिट्स निकालते हैं, लॉसेस निकालते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग और P&L में क्या डिफरेंस है वो भी हम आगे जाके करेंगे। ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, P&L में नेट प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, बाकी ज्यादा डिफरेंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ट्रेडिंग एंड P&L के बाद हमारे पास क्या आती है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारे क्या आते हैं? एसेट्स, और एक साइड पे हमारी आती हैं बिजनेस में 4 ही तो मेन चीजें होती हैं। खर्चे कितने हुए, इनकम कितनी आई, बिजनेस की एसेट्स कितनी है, बिजनेस की लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मींस जो देनदारियां होती हैं उनकी। ठीक है, जो उन्होंने देना होता है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट जर्नल जिसमें रिकॉर्डिंग करते हैं, लेजर जिसमें पोस्टिंग करते हैं, ट्रायल बैलेंस जिसमें समराइज करते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, देन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बन गई, उसके बाद हमने क्या करने हैं? ठीक है, यहाँ पे आओ। ठीक है, ये सारी चीजें बनने के बाद एनालिसिस होता है, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, देन कम्युनिकेशन टू यूजर्स। यूजर्स को हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। यूजर्स कौन से होते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जब यूजर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, देन बिजनेस की दोबारा से ट्रांजैक्शन शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए एक पूरा प्रोसेस है अकाउंट्स का, क्योंकि कस्टमर तक हम पहुंचते हैं, फिर ही कस्टमर हमारे तक आते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L, बैलेंस शीट, इस चीज को रहने दो, देन एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, और वही चीज स्टार्टिंग तक पहुंचा देती है हमें। ठीक है, सो दिस इज द अकाउंटिंग cycle. Okay, so this was all about the first class. We will continue in the next class also, so stay connected till then. Okay, bye and take care.